हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, जो कि फिजिक्स के ऊपर है और जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह के ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल है कि डायोड का उपयोग किया जाता है। तो डायोड का उपयोग जो है डिस्टकारी, जिसको रेक्टिफायर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ईजी है, ये देख सकते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला, अगेन सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है। दो आवेशों के बीच जैसे ही बोलेगा, दो आवेश के बीच बोलेगा जैसे ही, तो दो आवेश के बारे में कौन बताता है? तो कूलाम के बारे में, कूलाम का नियम बताता है कि Q1 और Q2 दो आवेश है, इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R² होता है। तो यही तो बताता है कूलाम्स का नियम। तो कूलाम का नियम डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, दो आवेशों के बीच के दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? याद रख लीजिएगा, वैद्युत विभव जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान। दो बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित, मान ले जाए कोई यहाँ पर जो है पॉइंट चार्ज है, मान ले जाए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत विभव का वैल्यू जो होगा dV अपॉन में KQ अपॉन में R होता है। KQ अपॉन में R होता है। तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? ये R के व्युत्क्रमानुपाती है। जो V जो है R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होगी। B इज करेक्ट आंसर है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन स्लाइड में बात करेंगे। अगेन आपका है, किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित E के बीच में संबंध होता है। तो याद कर जाइएगा, संवहन वेग, मान लिया जाए कि ये कोई चालक है, मान लीजिए कि ये कोई चालक है और इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो इसका एक फार्मूला होता है, धारा और करंट के बीच में एक फार्मूला होता है, याद रख जाइएगा। VI इक्वल टू VDE NA होता है। VDE ड्यूट वेलोसिटी I इक्वल टू VDE NA, ठीक है। और यहाँ से एक और रिलेशन फाइंड होता है जो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E के बराबर होता है। तो यहाँ से A इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभव मापी द्वारा मापा जाता है। विभव मापी द्वारा क्या मापते हैं? तो विभवांतर मापते हैं। प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो एक लाइट ईयर, जिसको प्रकाश वर्ष बोला जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर प्लस 15 होता है, माइनस नहीं प्लस 15 होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय किया दूरी होता है 9.46 गुनी 10 की पावर 15 मीटर के ये बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। द्विधारी संख्या पद्धति, अच्छा इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखिए, अगेन हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल इसी टाइप के आएगा। 1D डिग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो एस्थेटिकी युक्ति है जिसमें हम उत्पन्न होता है। 1D ग्राफ जनरेटर जो है, यहाँ दो प्रकार के, यहाँ एक छोटा एक बड़ा एक पुली टाइप का होता है और इसमें जो है सही ना, ये पुली के सहायता से दो गो यहाँ पर कंघी लगा रहता है, संग्राहक कंघी। और यहाँ से अगेन हम लोग वीडियो में डिटेल्स अध्ययन करेंगे, लेकिन इसका जो आंसर होता है, इसके पुली के सहायता से आवेश जनरेट किया जाता है। यहाँ पर इसका गोल ऐसे गोलाकार संग्रहित, इसमें हाई वोल्टेज संग्रहित होता है। इसमें प्लस चार्ज मेटेलिक टाइप के एक होता है, स्फीयर होता है, जिसमें वोल्टेज क्या होता है? स्टोर होता है। तो उच्च विभव के, ठीक है, लाखों में इसमें वोल्टेज स्टोर किया जाता है। तो 1D डिग्राफ जनरेटर जो उच्च वोल्टेज के लिए उपयोग होता है। ये किसका प्रयोग है? इसका साइन जो है किसका प्रतीक है? जो ऐसे करके ऐसे दिया वो किसका प्रतीक है? तो ये डायोड का सिंबल है। डायोड का किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। ये जो एटम होता है, ठीक है, ये परमाणु जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन है? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देख लीजिए कि रेडियो सक्रियता का मात्रक, रेडियो सक्रियता का मात्रक यदि देखें तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता सबसे अधिक है? देखिए, अल्फा का सबसे कम होता है, अल्फा का होता है सबसे कम, सॉरी इसका साइन जो है इस तरफ से होगा। अल्फा का जो होगा अल्फा किरण के सबसे कम होता है, इसके बाद इसके ज़्यादा बीटा का होता है
और इससे ज़्यादा गामा का होता है। तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होगा, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होगा। अगेन देख लेते हैं पराबैद्युतांक का SI मात्रा क्या होता है। पराबैद्युतांक जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, इसका जो वैल्यू होगा क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का जो मान होगा, सॉरी यूनिट पूछ रहा है, तो इसका यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका वैल्यू यदि पूछे तो 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। चलिए अगेन हम लोग बात कर लेते हैं